आर्टिकल 199 में कुछ अदारों को हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया है। अगर आज मेरे कानून साज अदारे में लोग बैठे हैं, लेजिस्लेटर बैठे हैं, वो आर्टिकल 199 को बढ़ा लें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम वो अख्तियार भी इस्तेमाल करने को तैयार हैं। लेकिन जो अदारे आर्टिकल 199 के दायरे अख्तियार से बाहर हैं, वो भी आइन के पाबंद तो ज़रूर हैं, उनको भी आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स पाबंद करते हैं। अब यहाँ वाक़यात की बात हुई, वाक़यात बहुत सारे होते हैं, कुछ हमारी नाअहली है। मैं खुल के बात करूँगा, मैं किसी मसलियत का शिकार नहीं हूँ, हरगिज़ में ही हूँ, एज ए चीफ जस्टिस बात कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। वाक़यात हो रहे हैं, इन वाक़यात के पीछे अवामिल क्या हैं, ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इनकी तह तक कैसे पहुँचना है, ये काम किसका है, आज बता देता हूँ। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर, जो ज़िले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, जब तक डिप्टी कमिश्नर असर्टिव नहीं होगा, जब तक डिप्टी कमिश्नर को अपनी पावर्स का इल्म नहीं होगा, जब तक डिप्टी कमिश्नर अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी भी ज़िले में अमन और अमान का मसला हल नहीं होगा। ये डिप्टी कमिश्नर का काम है। उसके ऊपर फिर कमिश्नर का काम है कि कमिश्नर पूरे डिवीज़न का जिम्मेदार है। उसके डिवीज़न में वाक़या हुआ क्यों, आप जाके देखिए पिछले ज़मानों में डिप्टी कमिश्नर्स कैसे काम करते थे, कमिश्नर्स कैसे काम करते थे। आज सिर्फ क्लर्क बन के बैठे हुए हैं। एक वक्त ऐसा आएगा, अगर ये हालात ऐसे रहे, तो डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकेगा, कमिश्नर भी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकेगा। फिर ऐसा वक्त भी आएगा, ये अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। फिर इससे भी बुरा वक्त आएगा, ये अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे रिपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे। आज हो रहा है ना, हम वीडियो लिंक पे इफ्तिताह कर रहे हैं बैठ के, इस्लामाबाद से बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो रहा है ऐवान सदर में वीडियो लिंक से। ये क्या है, इसकी वजूहात क्यों हो रही हैं? तो कल डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर भी वीडियो लिंक के जरिए बैठ के डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। खुदा के लिए असर्टिव हो जाइए। आप क्यों आपने डरना शुरू कर दिया? कोई अदारा और किसी भी अदारे से वाबस्ता कोई भी शख्स आइन और कानून से बालातर नहीं है। जब तक आप लोग कानून की बालादस्ती कायम नहीं करेंगे, कानून शिकनी होती रहेगी। इसी तरह एसपी है, इसी तरह एसएचओ है, वो भी अपने फराइज पूरे अदा नहीं कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है। वर्दी पहनाई गई आपको, बंदूक पकड़ा दिया आपको, पिस्टल आपको लगा दिया, पीपीसी के इख्तियारात, सीआरपीसी के इख्तियारात आपको दे दिया। आप पढ़िए तो सही, आपके कैसे इख्तियारात हैं, आपको कानून ने क्या कुछ दे रखा है, पर आप भी क्लर्क बन गए। किन कामों में लग गए आप लोग? एसएचओ क्या कर रहा है? एसएचओ जिम्मेदार है अपने इलाके में, उसके इलाके में वाकया हुआ है, हो जाएगा, वाकया नहीं रोक सकते। शर और बद साथ चलेगा, गुनाह फसाद चलेगा, इंसानी जिबिल्लत है, फितरत है। बाबा आदम के भी दो बेटे आपस में लड़ पड़े थे, कत्ल हो गए थे। हाबील काबील की कहानी कुरान में मौजूद है। तो ये तो अज़ल से चला आया। मैं नहीं कहता कि कत्ल नहीं होगा, कत्ल होंगे, वाकयात भी होंगे। हम इंसर्जेंसी फेस कर रहे हैं, दहशतगर्दी भी होगी, लेकिन खुदारा वाकया को रोक नहीं सकते। वाकये के होने के अवामिल को तो देख सकते हैं आप।